3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जनाना अस्पताल के सामने हुए भीषण सड़क हादसे में छात्र की दर्दनाक मौत। भगवंत यूनिवर्सिटी के छात्र को ट्रेलर ने कुचला, एक की हुई मौत, दूसरा हुआ घायल। शनिवार को जनाना अस्पताल के सामने भगवंत यूनिवर्सिटी जा रहे दो छात्र दुर्घटना का शिकार हो गए। बीकानेर की ओर से अजमेर की ओर आ रहे RJ 43 नंबर के एक ट्रेलर की चपेट में आने से एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र घायल हुआ, जिसे तुरंत जेएलएन अस्पताल भिजवाया गया। मौके पर किशनगंज थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा और ट्रेलर को कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। वहीं मृत छात्र को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि जनाना अस्पताल बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहीं जयपुर रोड से बीकानेर की ओर जाने वाले बाहरी वाहनों का भी आना जाना इसी मार्ग से होता है। ऐसे में कई बार ऐसी भीषण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ सड़क भी ठीक नहीं है। बाइक सवार छात्रों का संतुलन भी सड़क की वजह से ही बिगड़ा और एक छात्र ट्रेलर की साइड में गिरा, जिससे उसकी ट्रेलर के चक्के के नीचे आने से मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र दूसरी साइड में गिरा और वह चोटिल हो गया। यहाँ पर जो ये ट्रक आ रहा था ट्रेलर है, जो पुष्कर साइड से आ रहा था, इधर जा रहा था अजमेर। और जो ये कॉलेज स्टूडेंट है ये भी आ रहे थे, उनकी बाइक स्लिप हुई या फिर कैसे हुआ ट्रक वाले को, ये दोनों भगवान ही जानते हैं या फिर उनको पता है। और हैंड टू हैंड इनकी बंदे की मौत हो गई थी। कितने जने थे? ये दो जने थे। दो जने थे। और एक तो ठीक है, थोड़ी बहुत चोट है उसको, वो भी अब उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो ठीक है। दूसरा वाला बाल कल्याण समिति की बड़ी कार्रवाई। दरगाह क्षेत्र से उपेक्षित 15 बालक बालिकाओं को किया शेल्टर। जायरीन स्थानीय नागरिकों तथा दुकानदारों को बाल अधिकारों के बारे में किया जागरूक, बांटे पैम्पलेट। बाल कल्याण समिति द्वारा शुक्रवार को दरगाह क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए बाजारों में भिक्षावृत्ति, बाल श्रम तथा उपेक्षित स्थिति में 15 बालक बालिकाओं को पकड़कर सभी बच्चों को शेल्टर कर दिया गया। दरगाह क्षेत्र जैसे संवेदनशील इलाके में बाल कल्याण समिति की बाल श्रम व बाल अपराध विरोधी कार्रवाई से क्षेत्र में लंबे समय से बालक बालिकाओं से भिक्षा मंगवा रहे अभिभावकों के बीच खलबली मच गई। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अंजलि शर्मा, सदस्य अरविंद मीणा, राजलक्ष्मी करारिया, तबस्सुम बानो, रूपेश कुमार तथा कार्य योजना के प्रभारी बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक अभिलाष गुजराती ने दरगाह थाने में पुलिस प्रशासन के साथ इस संबंध में बैठक की और क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति तथा नशे की लत में जकड़े बच्चों के बारे में विस्तृत चर्चा की। बैठक में दरगाह वृत्त पुलिस उप अधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा, दरगाह थाना अधिकारी दलबीर सिंह मौजूद रहे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार अजमेर जिले को बाल शोषण, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम से मुक्त रखने की कार्य योजना के अंतर्गत दरगाह और पुष्कर जैसे पर्यटन केंद्रों पर बाल कल्याण समिति अभियान चलाए हुए है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंजलि शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को दरगाह बाजार क्षेत्र से 15 बालक बालिकाओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो उपेक्षित स्थिति में थे। सभी को शेल्टर किया गया है। साथ ही समिति ने दरगाह क्षेत्र का दौरा कर वहां जायरीन और स्थानीय नागरिकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के लिए पैम्पलेट्स भी बांटे। जायरीन से आग्रह किया गया कि वे बालक बालिकाओं को भिक्षा ना दें और उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करें। कौन सी कमेटी कैसे कर रहे हैं? जी, हम लोग बाल कल्याण समिति से हैं। यहाँ पर मेरे साथ मैं अध्यक्ष अंजलि शर्मा, मेरे साथ तबस्सुम बानो जी और रूपेश जी और अरविंद मीणा जी। और जिस योजना के तहत हम यहाँ आए, कार्य योजना जो हमारी चल रही है, NCPR का एक्शन प्लान है, जिसमें उन्होंने दरगाह और पुष्कर के क्षेत्र को चुना है और उसमें यहाँ पर भिक्षावृत्ति के मामले, बाल श्रम के मामले, नशे के मामले पर उन्होंने हमें फोकस करने के लिए कहा है। उस कार्य योजना के प्रभारी अभिषेक गुजराती जी हमारे साथ हैं। और हम लोग यहाँ पर हमने भी आज 15 बच्चों को रेस्क्यू करवाया है चाइल्ड लाइन की सहायता से। उन 15 बच्चों से हमने बातचीत करी है। सभी बच्चे अभी हमने आज शेल्टर कराए हैं उन्हें और समझाइश भी करी है। तो ये केवल एक्शन प्लान के तहत हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी और आप क्या करेंगे?
सर, हम लोगों ने एक चीज़ सोची कि हम बच्चों को पपेट शो के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि बच्चे अपने बाल अधिकारों के प्रति सजग रहें। हम लोग मेरी सदस्य टीम जो है यहाँ पर तबस्सुम बानो है और रुपेश जी हैं, अरविंद मीणा जी हैं, और जो NCPCR की जो कार्य योजना हमारे पास आई है उनके जो प्रभारी हैं अभिषेक गुजराती जी हमारे साथ हैं। किस तरह के शेल्टर में रखा जाएगा बच्चों को, क्या संदेश देना चाहते हैं उनके? बच्चों को 2 या 3 दिन के लिए हम शेल्टर करेंगे ताकि बच्चों को समझ में आए कि जो एक बच्चे किस तरह से नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। यहाँ पे बच्चे उपेक्षित हालात में घूमते हैं या बच्चे बाल श्रम करते हैं या भिक्षावृत्ति करते हैं। वहाँ जब बच्चे शेल्टर होम में जाएंगे तो उन्हें निलाया जाएगा, खाना समय पे मिलेगा, उन्हें संस्कार दिए जाएंगे, तो बच्चों को लगेगा कि एक सामान्य जीवन वो जी रहे हैं। बालिकाओं की संख्या कम है, बालक ज्यादा है। हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि पुष्कर और दरगाह में जो अभी हम लोग राष्ट्रीय बाल आयोग जो फोकस कर रहा है जिन चीज़ों पर, और वही समिति भी ये फोकस कर रही है कि अजमेर में भिक्षावृत्ति नहीं हो, बाल श्रम नहीं हो, बच्चे नशे के हालात से दूर रहें, नशे से दूर रहें। तो पूरी कोशिश ये है, यहाँ पर जो थानाधिकारी हैं दरगाह के वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए सर, जानते सब हैं कि गलत है सब चीज़ें, लेकिन उन्हें शायद परिस्थितियाँ नहीं मिल रही, मौके नहीं मिल रहे। तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को अच्छा मौका मिले कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, उनके पेरेंट्स जागरूक हों। बस बाल कल्याण समिति यही चाह रही है, जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना। बर्फबारी और शीतलहर की जकड़ में अजमेर और पुष्कर भी। पुष्कर के नाला क्षेत्र में वाहनों सहित खेतों में दिखी बर्फ की परत। तीर्थ नगरी पुष्कर सहित आसपास के गांवों में ठंड का कहर जारी है। दिन में हल्की धूप खिल जाने से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन शाम ढलते ही पारा गिरने से हाड़ कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। शनिवार सुबह पुष्कर के नाला क्षेत्र में खुले में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर जैसी बिछ गई और खेतों में सफ़ेदी दिखाई दी। मौसम के इस मिजाज को देखकर हर कोई हैरान और हाड़ कपाने वाली ठंड से परेशान है। शीतलहर और गिरते तापमान को ध्यान में रखते हुए कृषकों को भी सलाह दी गई है कि जिले में पाला पड़ने की संभावना के साथ फसलों को पाले के प्रकोप से बचाने के लिए फसलों को टाट, पॉलीथीन और भूसे से ढका जाए। वायुरोधी टाटियां हवा आने वाली दिशा की तरफ यानी उत्तर पश्चिम की तरफ बांध दी जाएं। पाला पड़ने की संभावना बन रही हो तो गंधक के तेजाब के छिड़काव को 15-15 दिन के अंतराल से किया जाए। पाला पड़ने की संभावना तब होती है जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। फिलहाल अजमेर जिले का न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आज सुबह जब जल्दी 5 बजे उठ के मैंने देखा तो बहुत तेज़ ठंड थी और हमारे घर के बाहर जो गाड़ियाँ, कार और मोटरसाइकिल खड़ी है उस पर बर्फ़ जम गई थी। और हमारे घर के सामने जो खेत है उस खेत में जो फसल लगी हुई है, गुलाब के जो फूल है, ये हजारा है, गोभी के पत्ते, सब पे बर्फ़ जमी हुई थी। इस बर्फ़ से इतनी तेज़ सर्दी पड़ी। इस समय में किसानों के लिए और आर्थिक स्थिति की कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि पाला गिरने से करीब 70-75% फसल, फूल है, सब्जी है, गेहूँ है, इनमें सब में नुकसान हुआ है। ये धान बढ़े और फसल कोई भी हो तो जोश करे, अच्छा होश से, और उतरा चल जावे तो खत्म कर देवे। अच्छा है तो ओसा खेती पेजारा ध्याव, ओस पड़े तो खेती बिना पाए हो जावे और पेजार चौका आवे तो कुमार खा ले रे भाई। कभी को शादी कर दे रे भाई तो वो कुमार खा ले। तो फर्क पड़ा कुमाई में आपने, है ना? हाँ, बहुत फर्क पड़ा। वो है तो काई उम्मीद लगाओ आप, ओस पड़ जा तो काई क्यों? ओस पड़े तो फायदो है। फायदे। अवैध देशी कट्टे सहित सलमान खान गिरफ्तार। कृष्णगंज थाना पुलिस ने सलमान खान को गिरफ्तार कर 3/25 आर्म्स एक्ट में किया मुकदमा दर्ज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा अवैध हथियार रखने वालों की धरपकड़ हेतु अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए समस्त थाना अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील तेवतिया, वृत्ता अधिकारी उत्तर डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के नेतृत्व में डॉक्टर रवि सामरिया, थाना अधिकारी कृष्णगंज के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने पुख्ता सूचनाओं के आधार पर 17 दिसंबर को कृष्णगंज थाना क्षेत्र में बदमाश सलमान खान उर्फ मान्या सूरी पुत्र अजीत खान को अवैध देशी कट्टे सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। थाना अधिकारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपी सलमान खान के विरुद्ध प्रकरण संख्या 658/21 आईपीसी की धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि देशी कट्टा लाने का प्रयोजन क्या था और वह कौन सी घटना को अंजाम देने जा रहा था। जी सर। देखिए, पुलिस थाना कृष्णगंज द्वारा लगातार अवैध हथियार और अवैध कार्यों के प्रति एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में पुलिस थाना कृष्णगंज द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ, देसी कट्टे के साथ एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसका नाम सलमान खान है और उर्फ मान्या उर्फ सूरी है, सन ऑफ अजीत खान है, जो कि नाड़ी गांव 84 वास का है। नाड़ी गांव के पास ही ये वहीं खड़ा था, तो पुलिस टीम को वहाँ सूचना मिली थी कि इसके पास देसी कट्टा होने की पुख्ता जानकारी है। इसी पर काम करते हुए उसको पकड़ा और उसकी तलाशी ली, तो उससे एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ है, जिस पर एक प्रकरण दर्ज किया और उसका अनुसंधान जारी है। क्या कारण था? मंशा क्या थी और कट्टा कहाँ से आया, नया है, पुराना है, तस्करी हुई थी या कोई और कारण? देखिए, उसके संबंध में आईओ हमारा है, तो अनुसंधान कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कहाँ से लाया है और ये किस काम में प्रयुक्त करने वाला था। इसके संबंध में हम अनुसंधान कर रहे हैं। दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर 34वीं इंटर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। अलग अलग कैटेगरी में करीब 70 मुक्केबाज ले रहे हैं हिस्सा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ओर से खेल कैलेंडर जारी करने के बाद बॉक्सिंग की पहली प्रतियोगिता का श्री गणेश शनिवार को दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर हो गया। शनिवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की 34वीं इंटर कॉलेज मुक्केबाजी पुरुष प्रतियोगिता शुरू हो गई। खेल अधिकारी डॉक्टर असगर अली ने बताया कि चैंपियनशिप का उद्घाटन शनिवार दोपहर 12 बजे महाविद्यालय के आनंद स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में किया गया। विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के सचिव डॉक्टर दिग्विजय सिंह चौहान उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि दयानंद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने समारोह की अध्यक्षता की। चैंपियनशिप के ऑब्जर्वर डॉक्टर विष्णु परमार व प्रतिनिधि के रूप में विवेक भारद्वाज मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरी में करीब 70 मुक्केबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके कैलेंडर जारी करने के बाद की शुरुआत कर दी है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने अपने नए स्पोर्ट्स कैलेंडर की शुरुआत कर दी है। मैं दयानंद महाविद्यालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने कैलेंडर डिक्लेयर होने के 2 दिन के अंदर ही पहली प्रतियोगिता आयोजित की है। हमें लगता है कि जिस तरीके का इस महाविद्यालय में वातावरण है, शिक्षकों का उत्साह है, विद्यार्थियों की रुचि है, वो निश्चित रूप से इस बात का गवाह है कि ये विश्वविद्यालय और ये महाविद्यालय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। ये 34वीं अंतर महाविद्यालय पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता हो रही है और एमडीएस यूनिवर्सिटी की पहली प्रतियोगिता है और इसमें काफ़ी टीमें आई है। लगभग मेरे क्या 60-70 बॉक्सर हैं जो अलग अलग वेट कैटेगरी में लोहा मनवाएंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी टीम है कि हमारे वाइस चांसलर खुद उन्होंने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और उनके साथ जो स्पोर्ट्स बोर्ड दिग्विजय सिंह जी वो विशिष्ट अतिथि के रूप में देखकर उन्होंने हमारे इस महाविद्यालय की जो सुविधाएं, खेल सुविधाएं विशेष करके और जो देखी है और वो जो उन्होंने तारीफ की है, तो उससे हमारा दिल अपने आप गुदगद है कि हम जिन कामों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे काम मिशन में कामयाब हो रहे हैं और विश्वविद्यालय आगे भी हमें जो प्रतियोगिताएं हमारी एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, सॉफ्टबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, जिनको हम बाखूबी और इससे और अच्छी तैयारियों से इसको हम कराएंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं।